क्या हो अगर आप कल सुबह उठें और आपको पता चले कि दुनिया का सारा पानी गायब हो गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा यही होता कि मम्मी मोटर चलाओ और मम्मी बोले मोटर में अभी पानी नहीं आ रहा, तो क्या होता फिर? चलिए जानते हैं। बिना पानी की धरती कैसी लगेगी? बिना पानी के समुद्र में रहने वाले जीवों का क्या होगा? क्या सारे पानी के सूख जाने पर इंसान जीवित रह पाएंगे, और अगर रह भी लिए तो आखिर कितने दिनों तक? तो चलिए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। दुनिया में मौजूद कुल पानी का 90% हिस्सा समुद्र में ही मौजूद है। समुद्र पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम भी तय होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक दिन अचानक से दुनिया के सारे समुद्रों का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, तब क्या होगा? चलिए जानते हैं। पानी के बिना पृथ्वी एक बंजर और दुर्गम जगह बन जाएगी। सभी पौधे और जानवर मर जाएंगे और ग्रह का परिस्थिति तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। पानी के खत्म होने से पृथ्वी की जलवायु और मौसम के पैटर्न पर भारी गहरा प्रभाव पड़ेगा। पानी ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके बिना पृथ्वी की सतह अधिक गर्म और बंजर हो जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण हो सकता है और यहाँ जीवन का पनपना असंभव हो सकता है। जीवन और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव के अलावा पानी की हानि का मानव समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एक अंदाजे के अनुसार समुद्र से करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी चलती है। समुद्र के पानी के अचानक से गायब होने पर उसमें मौजूद जहाज करीब 4.25 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे। कुछ खास जगहों पर यह गहराई इससे भी ज्यादा हो सकती है। समुद्र में चल रहे सारे जहाज एकदम से नीचे जाकर गिरेंगे और तहस नहस हो जाएंगे। इस प्रकार समुद्र के खत्म होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ जाएगा और मानव सभ्यता को भारी नुकसान होगा। और पानी के अचानक सूख जाने पर समुद्री जीवों को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि समुद्र में जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है और इसी धरती पर जीवन के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक इंसान ने समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खंगाला है, जिसमें अभी तक समुद्रों में मौजूद जीवों की करीब 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है। जानकारों का कहना है कि पूरे समुद्र में मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो इसी कारण समुद्रों के अचानक सूखने से अरबों की तादाद में उनमें रहने वाले जीवों और व्हेल, डॉल्फिन, शार्क सहित हजारों नस्लों के छोटे जीवों के दम घुटने से मौत हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी लाशों का वजन 5 से 10 अरब टन तक हो जाएगा, और जब इसके शरीर सड़ने लगेंगे तो उसकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर होगा। और समुद्र से पानी हटने पर करीब 1.3 अरब वर्ग किलोमीटर जगह खाली होगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस ओर भागेगी, जिससे वायुमंडल का घनत्व एकदम से बहुत कम हो जाएगा और ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हवा का दबाव कम होने पर इन जगहों पर तापमान भी बहुत तेजी से गिरेगा, जिससे दुनिया का मौसम बिल्कुल बदल जाएगा। समुद्रों के ना रहने से बादलों का बनना बंद हो जाएगा और धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ेगा। ग्लेशियर पिघल जाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास तो इतनी गर्मी बढ़ेगी कि मानो आग ही लग जाएगी। बारिश के ना होने से हरियाली कम होगी। प्रेरी, टुंड्रा और बाकी बड़े जंगलों में भी आग लग जाएगी। आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। समुद्रों के खत्म होने पर खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी, जिससे बचे हुए इंसानों में सीमित संसाधन को लेकर झगड़ा होगा और लोग एक दूसरे को ही मारेंगे। ताकतवर व्यक्ति कमजोर को मारकर इनका उपयोग कर लेगा। कुल मिलाकर समुद्रों के गायब होने से हमारी धरती भी बहुत से गिरोह की तरह जीवन के लायक नहीं रह जाएगी। आपने ये तो जान लिया कि बिना पानी के धरती पर क्या क्या बदलाव होंगे। क्या आपको पता है कि धरती पर पानी कहां से आया था? धरती पर पहली बूंद कब गिरी थी? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने लास्ट टाइम अपने मम्मी पापा के पैर कब छुए थे। बताना जरूर। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।